चर्चा हुई थी कि हर जीव और पुद्गल में से किरणें निकलती हैं। हिंदी में, संस्कृत में उसे आभा मंडल कहते हैं और अंग्रेजी में उसे ओरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरा। भगवान समौ शरण में विराजमान होते हैं। भगवान के पीछे क्या लगा होता है? भामंडल, है ना? क्या होता है? भामंडल। भामंडल में से अकेले छोटा भा हटा दो तो क्या बचा? मंडल। नहीं, उसकी मात्रा लगी रहने दो, आ की मात्रा लगी रहने दो, केवल भा हटाओ तो क्या बचा? आभा मंडल। क्या बचा? आभा मंडल। भा मंडल, भा यानी प्रकाश। भा का मतलब संस्कृत में होता है प्रकाश, ठीक है? और भा मंडल एक प्रकाश, मंडल यानी चारों तरफ। मंडल का मतलब होता है चारों तरफ। तो भा मंडल भगवान का प्रकाश जो चारों तरफ फैल रहा है उसका नाम है भा मंडल, है ना? अब भगवान का भामंडल कहाँ तक पहुँचता है? जब भगवान का जन्म होता है तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि एक क्षण के लिए तीनों लोकों में शांति हो जाती है ना? नरक में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। जब भगवान का जन्म होता है तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो स्वर्ग के बाजे होते हैं, 12 करोड़ बाजे, वो अपने आप बजने लगते हैं। भाई अपने आप कैसे बजे? भगवान का जन्म हुआ, उनकी किरणें ऐसी फैली कि बाजे भी अपने आप बजने लगे। तो क्या? किरणें, आभा मंडल, है ना? भगवान जहाँ रहते हैं कई दूर दूर तक वहाँ पर सुभिक्ष होता है, अकाल नहीं पड़ता है वहाँ पर। वहाँ की धरती जो है कांटों रहित हो जाती है और उसके साथ में वहाँ जो जितने वृक्ष होते हैं ना, भले सर्दी का मौसम हो, आम आ जाते हैं, वृक्षों पर आम आ जाते हैं। जो मौसम के फल, 6 ऋतुओं के फल एक साथ आ जाते हैं। किससे? किससे? भगवान के आभा मंडल से। किससे? भगवान के आभा मंडल से। भगवान जिस समूह शरण में बैठे होते हैं तो वहाँ पर यदि 2 व्यक्ति लड़ते लड़ते पहुँच जाएं तो लड़ना भूल जाते हैं और भगवान के चरणों में शेर और गाय एक साथ बैठ जाते हैं। क्यों? भगवान का आभा मंडल इतना तेज है कि जीव अपनी क्रूरता भूल जाते हैं। सांप और नेवला, चूहा और बिल्ली, कुत्ता और बिल्ली, शेर और गाय सब शांत हो जाते हैं। भगवान का आभा मंडल ऐसा होता है कि वहाँ पर शांति 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 हो जाती है। और आप भगवान के भामंडल का तेज देखिए, आभा मंडल का तेज। किसी की कुबड़ निकली हो तो वो ठीक हो जाती है, किसी के आँखों में रोशनी ना हो तो रोशनी आ जाती है, किसी के शरीर में कोई बीमारी हो तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। क्या गजब का आभा मंडल है भगवान का कि उनके आभा मंडल में आने वाला प्राणी सर्व सुखी हो जाता है, उसके पास कोई दुख नहीं बचता है। और सबसे बड़ा सुख होता है सम्यक दर्शन। क्या होता है सबसे बड़ा सुख? सम्यक दर्शन। भगवान के दर्शन करने के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है।
वही जीव वहाँ तक पहुँच पाता है जो सम्यक दृष्टि बनने का या तो पात्र होता है या सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा या सम्यक दृष्टि होता है। वही जीव भगवान के चरणों तक पहुँच पाता है। और बाकी जीव कहाँ रहते हैं? समूह शरण की 8 भूमियाँ होती हैं, है ना? चैत्य भूमि, लता भूमि, ध्वज भूमि, मंडप भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप भूमि। तो बाकी जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वो और जगह घूम घाम के वापस चले जाते हैं, लेकिन जो ऊपर श्री मंडप भूमि होती है वहाँ तक वही पहुँच पाता है जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होना है, जो भव्य होता है। ये आभा मंडल है किसका? भगवान का, है ना? आपको रानी चेलना की कहानी पता होगी, है? कि रानी चेलना जैन धर्म की अनुयायी थी और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो रानी चेलना सत्य क्या है ये समझती थी, लेकिन राजा श्रेणिक नहीं समझ पाता था। हर तरह से प्रयास करती थी रानी चेलना। एक दो बार उनके साधुओं का थोड़ा किया भी कि भाई राजा श्रेणिक समझ जाएं, लेकिन वो नहीं समझे। तो लेकिन राजा श्रेणिक को गुस्सा आया, तूने मेरे साधुओं का अपमान किया है तो मैं तेरे साधुओं का अपमान करूंगा। राजा श्रेणिक ने 500 खूंखार कुत्ते यशोधर मुनि पर छोड़ दिए। कितने? 500। किसके ऊपर छोड़े? यानी कोई आदमी उनके सामने आ जाए बच नहीं सकता है, ऐसे खूंखार कुत्ते, और छोड़ दिए। लेकिन जैसे ही वो कुत्ते यशोधर मुनि के आभा मंडल में आए, सारे के सारे शांत हो गए और शांति से जाके बैठ गए। यानी मनुष्यों के आभा मंडल का प्रभाव मात्र मनुष्यों पर नहीं, त्रियंचों पर भी पड़ता है। आप किसी गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरो, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हैं? आपने कभी फेरा हो तो जानो ना, आप जो फेरता है तो वो बता सकता है। जब फेरता है तो वो गाय का रोम रोम पुलकित होता है, उसकी पूंछ हिलने लगती है और शरीर की जो चमड़ी है ना वो भी वो हिलाने लगती है, वो अंदर से इमोशनल हो जाती है। आपको अपना इमोशनल होना तो पता है, मगर आपको दूसरों का समझ में नहीं आता है। कुत्तों को देखा है कभी आपने? कितनी जोर जोर से पूंछ हिलाते हैं, जरा सा पुचकारो तो सही उनको, कितनी जोर जोर से पूंछ हिलाने लगते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल से मनुष्यों से ज़्यादा प्रभाव, मनुष्यों से ज़्यादा आभा मंडल कुत्तों का ज़्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। हैं? अब आज घर में इंसान को सम्मान मिले ना मिले, माता पिता को सम्मान मिले ना मिले, बच्चों को रोटी मिले ना मिले, मगर कुत्तों का पूरा सम्मान हो रहा है। बच्चों की वीडियो बनाए ना बनाए, मगर कुत्तों की वीडियो जरूर बनाई जा रही है। बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे दें ना दें, मगर कुत्तों पर पूरी मेहनत करते हैं। जबकि कुत्ता एक ऐसा प्राणी है, यदि एक व्यक्ति दूसरे को कुत्ता कह दे, अरे बोलिए ना, गाली होती है। क्या होती है? गाली होती है। एक बार एक बच्चा बोला, पापा पापा मेरा नाम श्वान सिंह रखो। श्वान यानी कुत्ता। बोले नहीं बेटे, श्वान सिंह क्यों रखेंगे तेरा नाम? बोले अच्छा, जब शेर सिंह हो सकता है, गजराज हो सकता है, गजेंद्र हो सकता है, तोताराम हो सकता है, मैनाबाई हो सकती है, तो श्वान सिंह क्यों नहीं हो सकता है? वो तो जिद पे अड़ गया। अब पिताजी को पूरी व्याख्या करनी पड़ी। बोले बेटा, कुत्ते के अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा अवगुण है कि अपने जाति भाई को देखकर भौंकता है। उसे वो प्यार नहीं करता है, उसे वो बाजू में नहीं बिठाता है, उसके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं करता है। वो तो अपनों के साथ में
भौंकता है और उसे भगाता है। इस कारण से सबका नाम तो रखा जाता है, मगर कुत्ता सिंह या श्वान सिंह नहीं रखा जाता है। और वर्तमान समय में तो लोग लाखों लाखों रुपए के कुत्ते खरीद के ला रहे हैं, लाख रुपया दान नहीं करेंगे हैं, मगर कुत्ते जरूर खरीद कर लाएंगे। बच्चा बीमार हो जाए तो पता नहीं रोएंगे कि नहीं रोएंगे, मगर कुत्ता बीमार हो जाए तो नौकरी छोड़ के घर में बैठ जाएंगे, करवाएंगे, डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे, उसका शैम्पू अलग आएगा, उसकी बिस्किट अलग आएंगी, उसके लिए एक नौकर रखा जाएगा, उसका खाना अलग होगा, खिलाने का समय अलग होगा। अपनी जाति भाई को छोड़कर किससे प्यार कर रहे हो? अरे बोलिए ना, हैं? जितना सम्मान कुत्तों का कर रहे हो, इतना सम्मान माता पिता का कर लो तो बात बन जाए। अब तो जहाँ कुत्ता सोता है या जहाँ बच्चा सोता है वहीं कुत्ता सोता है। तुम्हारे साथ गोदी में बैठता है, तुम्हारे साथ बच्चा बैठे ना बैठे गोदी में, मगर कुत्ता जरूर गोदी में बैठता है। और जितना हाथ कुत्ते के ऊपर फेरा जाता है, इतना हाथ तो बच्चे के ऊपर भी नहीं फेरा जाता है। पहले घर में दरवाजे पर लिखा जाता था शुभ लाभ। क्या लिखा जाता था? शुभ लाभ। थोड़ा समय बदला तो लिखा जाने लगा स्वागतम, है ना। फिर थोड़ा और समय आगे बढ़ा, अंग्रेजी आई तो वेलकम। अब थोड़ा समय और आगे बढ़ा तो अब लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। तुम्हारा मकान देखते ही उसे क्या याद आएंगे? ना तो स्वागतम याद आएगा, ना उसे शुभ लाभ याद आएगा, उसे तो कुत्ता नजर आएगा। कुत्ता बाद में दिखे, लेकिन तस्वीर कुत्ते की पहले सामने आ जाएगी। तो जमाना बहुत किस तरफ जा रहा है ये तो आप ही समझें, ये तो आप ही जाने कि आपके विचार ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो समझना सही है, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो समझना कि हमारा पुरुषार्थ नीचे की तरफ चला गया है। तो बात चल रही है ओरा की, भामंडल की, आवा मंडल की। कभी आप धूप में सर्दी में बैठे हो? अरे बोलिए ना, सर्दी में बैठे हो? कभी अपनी परछाई को ध्यान से देखा है? जब सुबह सुबह की धूप होती है और फिर आप बैठे और परछाई आपके सामने पड़ रही है, अपनी परछाई को ध्यान से देखा है कभी? जितना शरीर है उतनी परछाई के आगे एक 4 सूत 5 सूत आगे तक एक हल्का हल्का कुछ और भी नजर आता है। कभी आपने ध्यान दिया हो तो वो है हमारा ओरा। शरीर के अलावा जितनी शरीर की परछाई है वो तो डार्क रंग की होगी, वो तो डार्क रंग की होगी, लेकिन जो उस परछाई के अलावा दूसरी जो ओरा होता है, जो हमारे शरीर से निकल रही है ऊष्मा आभा, वो थोड़ी हल्के में होती, बिल्कुल हल्की लाइट में होती है। उसको देखने के लिए आपको पूरा सावधान होकर देखना पड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका पूरा ब्यौरा निकाल लिया है, मशीन बना ली है कि शरीर में से कितने रंग की किरणें निकलती हैं। वैज्ञानिकों ने तो अभी निकाला है, लेकिन भगवान महावीर ने 2500 साल पहले बता दिया है। लेशिया जानते हो? लेशिया नाम सुना? लेशिया का 2-4 महिलाएं कह रही 6 लेशिया, चलो 2-4 को तो पता है। लेशिया 6 होती है ना। कृष्ण, नील, कापोद, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण यानी काला, नील यानी नीला, कापोद यानी कबूतर के रंग का, ठीक है। पीत यानी पीला, पद्म यानी क्रीम कलर का, बादामी कलर का, और श्वेत यानी सफ़ेद कलर का। ये रंग है।
किसके रंग हैं? ये ओरा के रंग हैं। किसके रंग है ये? ओरा के। ये रंग आभा मंडल के हैं। तो ये शरीर में से निकलते हैं। किस में से निकलते हैं? शरीर में से। जब इंसान क्रोध करता है, जब क्रोध से भरा होता है, तो उसके अंदर काले रंग की किरणें, उसका ओरा जो है वो काले रंग का हो जाता है। विचार कैसे हैं? निम्न हैं, काले रंग के हैं, कषाय के हैं। तो ओरा कौन से रंग का हो गया? काले रंग का हो गया। काले रंग का ओरा रुक्ष होता है। रुक्ष यानी जैसे रेत है, रूखी रूखी, रुक्ष होता है। कोई भी वहाँ पहुँचेगा उसके पास टिकेगा नहीं, उससे दूर भागेगा। कोई यदि खड़ा भी है, बैठा भी है उसके पास में, तो उसका मतलब उसकी मजबूरी है, बैठना चाहता नहीं है मगर मजबूरी है इसलिए बैठा है। तो जिस समय क्रोध आता है उस समय ओरा काले रंग का हो जाता है और रुक्ष ओरा धक्का मारता है। जितनी चीज़ें वहाँ हैं हटा दो यहाँ से, जितनी अच्छी चीज़ें हैं हटा दो यहाँ से। और उसका ओरा यदि ज़्यादा हो जाए तो सामने वाले को परिवर्तित कर लेता है ना। द्वधिकादि गुणानाम तु, दो से अधिक वाले गुण वाले दूसरे को अपने अनुसार कर लेते हैं। जैसे एक गिलास में पानी है, काले रंग का पानी है, उसमें एक बूंद सफ़ेद रंग की डालो, नज़र आएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में क्या है? काला रंग है, तो सफ़ेद रंग नज़र नहीं आ रहा है। तो जो ज़्यादा वाला होता है वो कम को अपने अनुसार बना लेता है। तो इसी तरह से जब यदि क्रोध आपका ज़्यादा होगा और सामने वाले का ओरा कमज़ोर होगा तो सामने वाला भी गुस्सा करना शुरू कर देगा। उस क्रोध के ओरा से प्रभावित हो जाएगा और उसके साथ में फिर वो इधर से एक गोली चलेगी, उधर से 2 चलेगी, इधर से 4 चलेगी, उधर से 8 चलेगी। फिर क्या होता है ये आप ही जानिए। जयपुर वाले गुस्सा तो नहीं करते? अरे बोलिए ना, क्या बात है, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, बस हंस के दिखा रहे हो। दाल में कुछ काला है? पूरी दाल ही काली है, हैं? तो ये जो काले रंग का ओरा है ये पाप को बढ़ाता है, पुण्य का नाश करता है। जितना पुण्य तुमने इकट्ठा किया भी है ना उसको भी खत्म कर देता है। जैसे कि आपके पास में पैसे हों तो उस पैसे से आप क्या क्या खरीद सकते हो? ऐसी वस्तु भी खरीद सकते हो जिससे आपके स्वास्थ्य को लाभ हो, जिससे आपकी सुंदरता को लाभ हो, जिससे आपको सुख मिले। ऐसी वस्तु भी खरीद सकते हो और ऐसी वस्तु भी खरीद सकते हो जिससे आपको कष्ट हो, जिससे आपके शरीर में बीमारी आए, जिससे आप दुखी हों। ऐसी वस्तु भी पैसे में आती है, फ्री में थोड़ी आती है। जैसे शराब है, शराब फ्री में आती है क्या? नहीं आती है। और दूध, दूध सस्ता है या शराब सस्ती है? दूध सस्ता है। स्वास्थ्य किस में मिलता है? शराब में या दूध में? दूध में। दूध तुम्हारे घर देने आता है या शराब घर देने आते हैं? अरे बोलिए ना। सुख तो घर देने आता है और दुख जाके लेके आना पड़ता है। दुख जाकर लेकर आना पड़ता है। उसके बाद भी आदमी जाता है, खरीद कर लाता है, छुप छुप के पीता है, किसी को पता ना चल जाए और पीता है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि पता तो चलती चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको छुपा लो। और कुछ ना हो तो जो बदबू आती है ना उसकी, दूध में से तो खुशबू आती है और शराब में से बदबू आती है ना। तो शराब आदमी पीता कि नहीं पीता? जैसे पैसे से शराब मिली, पैसे से दूध मिला। लेकिन आजकल के लोग क्या ज़्यादा पी रहे हैं? इससे सुख बढ़ रहा है कि दुख बढ़ रहा है?
पहले तो पुरुष ही शराब पीते थे, अब तो पति पत्नी दोनों लग जाते। काहे को अकेले? कंपनी रहेगी साथ में तो दोनों ही लड़ेंगे साथ में आराम से, दोनों ही दुखी होंगे तो। अब एक शराब पिए, दूसरा दुखी हो, तो उन्होंने कहा चल दोनों ही पी लेते हैं, दोनों ही एक साथ, जो कुछ होगा दोनों को एक साथ में। बड़ा प्रेम है आजकल के लोगों में। आजकल की महिलाएं अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं। आप लोग की बात नहीं कर रही, जितनी यहाँ बैठी उनकी बात नहीं है। अभी जब कोरोना खुला था तो उस समय महिलाएं खूब शराब लेने आई, ऐसा मुझे पता चला था कि महिलाएं खूब लाइन में लगी और खूब शराब लेने आई। दूध के लिए लोग नहीं तड़फे इतना जितना शराब के लिए तड़फ गए थे। व्यसन है, खोटी आदत है, दुर्गति में ले जाने वाली है। और एक बात और सुन लो, जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति है ना, वो सप्त व्यसन के त्यागी को ही होती है। भले चौथे गुण स्थान में असंयम का बता दिया है, लेकिन वहाँ भी सप्त व्यसन का त्याग तो करना पड़ेगा। और उस सप्त व्यसन के त्याग में एक ये भी है शराब का त्याग, शराब का, जुए का है, मांस का त्याग, मधु का त्याग, और शिकार खेलने का त्याग, परस्त्री सेवन का त्याग, वेश्यागमन का त्याग। तब सम्यक दर्शन होगा। जब तक ये सप्त व्यसन का त्याग और अष्ट मूल गुण का पालन नहीं करोगे, तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक दुर्गति का रास्ता निश्चित गारंटी से खुला हुआ है। ये सप्त व्यसन तो त्याग करने ही पड़ेंगे। तो बात चल रही है कि जैसे पैसे के माध्यम से दूध खरीद सकते हैं, पैसे के माध्यम से शराब खरीद सकते हैं, ऐसे ही हमारे पास जो समय है वो किसके उदय में है? पुण्य के उदय में। मनुष्य पर्याय है, वो किसके उदय में है? पुण्य के उदय में। जिस समय आप क्रोध कर रहे हो उस समय भी पुण्य जल रहा है, और जिस समय आप पाप कर रहे हो उस समय भी पुण्य जल रहा है। गाड़ी है, गाड़ी को आगे ले जाओ, पेट्रोल जलेगा? अरे बोलिए ना, जलेगा। और पीछे ले जाओ तो भी जलेगा। बस यही समझ लो, चाहे क्रोध, मान, माया, लोभ करो तो ज़्यादा मात्रा में जलता है। नहीं भाई, आपने 40 साल से आलू का त्याग किया है तो आप धर्मात्मा हुए ना। बोले नहीं नहीं, वो तो एक महाराज के चक्कर में फंस गए थे। क्या इसको क्या कहोगे आप? त्याग कहोगे आप? खा भी नहीं रहे हैं और विरक्त भी नहीं है। एक व्यक्ति इसलिए आलू नहीं खाता है कि आलू में अनंतानंत जीव होते हैं। उन जीवों की हिंसा से मैं बच जाऊं, उन जीवों की हिंसा मेरे द्वारा ना हो, एक तो इसलिए त्याग कर रहा है, और एक चक्कर में फंस गया है। आलू दोनों नहीं खा रहे हैं, लेकिन दोनों के त्याग में अंतर है। तो व्रत किसे कहा है? विरति विरतम। जो विरक्त होता है वो व्रत होता है। विरक्त अंदर से आता है, विरक्ति अंदर से आती है। मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा अंदर से जो भावना उठती है उसका नाम है विरक्ति। अब मान लो जो लोग दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने वाले क्या होते हैं? अंदर से भाव उठते हैं। क्या होते हैं? अंदर से भाव। किसी को जबरदस्ती दीक्षा दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। एक बार हमारे गुरुजी एक घर में आहार करने गए, उनके घर में 7 लड़कियां थीं, और वो जो उनकी 7 लड़कियों की मम्मी थी वो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत ज़्यादा धर्मात्मा थी। आहार हुआ, आहार के बाद उन्होंने, महाराज थोड़ी देर बैठो, बिठाया। महाराज एक आध लड़की को ले जाओ, आप तो माता जी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग माता जी बनेंगी, पीछे पीछे हम भी आ जाएंगे, हमारा भी रास्ता खुल जाएगा। तो फिर वह छोटी वाली से बड़ी वाली से पूछा, भाई तू बन जा। बोले नहीं, मेरा मन नहीं है बनने का। उससे छोटी वाली से पूछा, मैं नहीं बनूंगी। उससे छोटी वाली से पूछा, बोले मुझे नहीं बनना है। उससे छोटी वाली से पूछा, मैं तो अभी छोटी हूँ। उससे छोटी, मैं तो इससे भी छोटी हूँ।
उससे छोटी वाली से पूछा, बोली मम्मी तुम ही बन जाओ ना, हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो। दीक्षा कभी भी जबरदस्ती, अंदर से भाव मरते हैं। जिसका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है, उसके अंदर से भाव उमड़ते हैं। और जिसका चारित्र मोहिनी का उदय तीव्र होता है, उसे सामने सारे निमित्त भी मिल जाएं, उसका शरीर भी स्वस्थ हो, उसके सब कुछ भी अच्छा हो, वो तो भी दीक्षा नहीं लेता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि शरीर बीमार है और अंदर में भावना है, भगवान क्या हो जाए चमत्कार ऐसा कि मुझे दीक्षा मिल जाए। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। और जब कर्मों का क्षयोपशम होता है, जब पाप कर्म दबते हैं, जब पुण्य कर्म उभरता है, जब विचारों में विशुद्धि आती है, तो शरीर का आभा मंडल भी अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। अभी ये चर्चा यही खत्म नहीं हुई है, अभी तो चलेगी। अब ये कितने दिन चलेगी मुझे पता नहीं। आप लोग सुनते तो होंगे ना टीवी में, कितने लोग सुनते हैं। मैं आपके घर रोज आती हूँ, दरवाज़ा खोलते हो नहीं खोलते हो? कितने लोग खोलते हैं दरवाज़ा? भाई खोल लिया करो। प्रवचन सुनाने आपके घर ही आ जाती हूँ। यहाँ तो आपको घर से यहाँ पर आना पड़ा, वहाँ तो आपको केवल एक बटन ही खोलनी है और माता जी का प्रवचन यहाँ ना सुन पाओ, घर में सुनो। आप तो बड़े पुण्य आत्मा हैं। इतनी सुविधा तो भगवान महावीर के समय भी नहीं थी। प्रवचन सुनने की इतनी सुविधा तो चतुर्थ काल में भी नहीं थी। तुम तो उनसे भी ज़्यादा पुण्य आत्मा हो गए कि बटन दबाओ और प्रवचन चारों अनियोग। मोबाइल और चलो टीवी तो एक जगह रखी रहती है, लेकिन मोबाइल तो 24 घंटे आपके हाथ में होता है। आप चाहो तो इस मोबाइल को माध्यम बना के स्वर्ग जा सकते हो, और आप चाहो तो इस मोबाइल को माध्यम बना के नरक जा सकते हो। इस मोबाइल में सब कुछ है। इसमें व्यर्थ के काम करने हैं तो वो भी है, और इसमें यदि आत्मा का धर्म करना है, ध्यान करना है, तो उसमें वो भी है। अब ये उपयोग करने वाले के हाथ में है कि वो बटन में क्या दबा रहा है। आपकी बुद्धि बताएगी कि आपको मोबाइल में क्या निकालना है। आपका कर्म बताएगा। पाप कर्म का उदय होगा तो उल्टी सीधी चीज़ें निकाल के देखोगे, और पुण्य कर्म का उदय होगा तो प्रवचन सुनोगे, तत्वार्थ सूत्र सुनोगे, भक्तांबर सुनोगे, ध्यान सूत्र सुनोगे, भजन सुनोगे। मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेना या हाथ मिलाना और प्रधानमंत्री का उपयोग करना, दोनों में अंतर है। तुम सेल्फी लेना तो जानते हो, मगर उपयोग करना नहीं जानते हो। बस एक फ़ोटो खिंचवा लो, बस माता जी एक आशीर्वाद का फ़ोटो दे दो आप तो। अरे जो मेरे पास है वो ले लें आप, है ना। तो आप लोग कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा, आप बिल्कुल मूर्ति बन के बैठ गए। या तो आप सो गए या आप खो गए। क्या हुआ है? खो गए, प्रवचन में डूब गए। क्या हुआ? प्रवचन में डूब गए। बस ऐसे ही सुनना है, और ऐसे सुनते 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 अपने कर्मों का इतना क्षयोपशम करना है कि आपके विचार शुद्ध हो जाए। ये कुछ भी स्थायी नहीं है, ना घर स्थायी है, ना परिवार वाले स्थायी हैं, कुछ स्थायी नहीं है। स्थायी मेरे बनाने वाले भाव हैं जो मुझे स्थायी मोक्ष मंजिल पर ले जाएंगे। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और प्राप्त करने में मुक्ति का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। भोजन के चखने का, पाँव में टखने का, और आज यहाँ रुकने का। बड़ा ही महत्व है। नहीं, रोकने का। बड़ा ही महत्व। रुकने का नहीं, रोकने का। बड़ा ही महत्व। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और मेरे रुकने का लाभ उठाने का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का।
बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में नेमिनाथ का। बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों में कुल का, मनुष्यों में कुल का, नहीं होने में आकुल व्याकुल का, और नेमिनाथ के साथ में याद करने में राजुल का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में शास्त्री नगर का। बड़ा ही महत्व है। पानी की धार का, शास्त्र में समय सार का, और आने वालों में गीज गढ़ बिहार का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में जनता कॉलोनी का। बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में अम्बाबाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। जोटवाड़ा, हाथ में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में जोटवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। विद्याधर नगर, पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में विद्याधर नगर का। बड़ा ही महत्व है। मालवी नगर, नगर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। होने में तर का, होने में तर का, शरीर में सर का, और आने वालों में मालवी नगर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24वें भगवान की। मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि भगवान मुनि सोवृतनाथ जी का हम लोगों ने प्रथम अभिषेक किया। और निश्चित तौर पे क्षेत्र में जो आपने बताया कि पिछले 5 साल में इतने अल्प समय में इतनी उन्नति हुई है, निश्चित तौर पे ये मुनि सोवृतनाथ जी का अतिशय है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सभी पूरा भारतवर्ष इससे सदा जुड़ा रहे एवं जैनत्व की भावना हर व्यक्ति में आए, क्योंकि आज की स्थिति में जो जैन समाज में जैन तो हैं लेकिन जैनत्व का भाव कम हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि उसमें दिन पे दिन पूरी बढ़ोतरी हो और हम अपने जैनत्व से जैन के रूप में जाने जाएं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अतिशयकारी मूर्ति है, बहुत ही बार बार आने का आशीर्वाद माताजी से प्राप्त करूं। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।